जनरल साहब अब ये जो बात मुजम्मिल ने कही है तो मैं इसी को थोड़ा आगे लेकर चलती हूँ कि देखिए ऑपोजिशन और तमाम जमातें और इस्टेब्लिशमेंट इन सब का आपस में कम से कम ये जो नेशनल इश्यूज़ हैं इन पर एक होना लाजिम है। हमने अभी कंसेंसस की बात की, लेकिन जितनी दूरियाँ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में हैं और खुसूसन एक ऐसे वक्त में जहाँ पर इसी ऑपोजिशन की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में हो, तो आप समझते हैं कि फिर द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड। अब इस दूरी को कम करने के लिए आप समझते हैं कि कोशिश होनी चाहिए और दोनों अतराफ से होनी चाहिए? देखिए नादिया, इस बात को समझने की ज़रूरत है, तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है और वो अपोजिशन की जमात तो है नहीं जी। ये देखिए एक चीज़ है तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो फोर्स ऑफ ऑर्डर तो अगर है तो उसमें जान डालने की जरूरत है। एक है इनकी लीडरशिप, ये दो अलग चीजें हैं जी। देखिए इंडिविजुअल्स जो है ना वो मैटर नहीं करने चाहिए। एक इंडिविजुअल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टेट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यही मैं कह रहा था कि इन्होंने अब लीडर्स को, लीडर वही होता है जो स्टेट के लिए अपनी रेड लाइंस, स्टेट की जो रेड लाइंस है उनको क्रॉस नहीं करता जी। मैं देखिए इस डिबेट में ज्यादा पॉलिटिकल बातचीत करना नहीं चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली जो सोहरवर्दी साहब कह रहे थे उससे मैं आई टोटली एग्री कि कुछ ओकेजन्स होते हैं सियासत के करने के, कुछ ओकेजन्स होते हैं स्टेट के, कुछ आपके हकूक, स्टेट के भी आपके ऊपर हकूक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द स्टेट। आप पावर में तो आना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उसके साथ जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आप निभाना नहीं चाहते। दिस इज नॉट फेयर। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि पाकिस्तान के लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी पॉलिटिक्स मैंने करनी है और कौन सी पॉलिटिक्स नहीं करनी। अब देखिए ना, टाइम मैटर्स। एवरी पासिंग सेकंड मैं बोल रहा हूं जी, चीजें जो है ना वो रेत की तरह होती हैं हाथ में और पता ही नहीं चलता कि हम एक नई स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं। और इसी तरह हमारी जो ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है ये हर एवरी पासिंग आवर के साथ साथ तब्दील हो रही है। पाकिस्तान के पास इतनी स्पेसेस नहीं है जी, पाकिस्तान के पास ना इतनी इकोनॉमिक स्पेस है, ना इतनी सोशल स्पेस है, ना इतनी पॉलिटिकल स्पेस है कि हम कुछ थोड़ी देर के लिए या रुक सके अपने काम से या इसको पेंड कर दें। तो वी हैव टू टेक वेरी वेरी सीरियस डिसीजंस। और देखिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि वो इस एनवायरनमेंट से फायदा उठाकर पावर में आ जाएगी या रीगेन कर लेगी, वो भी पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। और जिस तरह आपने लॉज और कवानीन की बात बताई है, तो अगर उनको जिस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है उससे अलग आप यूज करेंगे किसी और मैटर में, तो फिर स्टेट फिर भी कमजोर होगी। जो हम हार्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, जो एक या पाकिस्तान जो रीगेन करना चाहता है अपनी पोजीशन जो हमने रीगेन करनी है, वो यही है कि लॉ फेयर को इंप्लीमेंटेशन हो विद द ट्रू स्पिरिट फॉर द पर्पस जिसके लिए वो बनाए जाते हैं जी, उसको अवाम को उसके नीचे आना होगा। यहां पर हमने देखा है कि एवरी डे यू विल फाइंड सम जोकर, ही गेट्स अप और ही मेक्स फन ऑफ द स्टेट और वो चला जाता है और मुल्क की तबाही फेर देता है। यहां पर लोग पावर में रहे, अभी बाहर जाके वो यूट्यूबर्स बन के उन्होंने जो मुल्क की तबाही फेरी है जी, जो हमारी यूथ को मिसगाइड किया है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये नहीं हो सकता कि अभी आप या तो चीजों को परमानेंटली ठीक करें, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एम्फसाइज कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी बनानी है। आज का जो एक्शन है इसके 20 साल बाद क्या असरात मुरत्तब होंगे, हमने अपनी पॉलिटिक्स को कैसे ठीक करना है, हमने अपनी डेमोक्रेसी को कैसे ठीक करना है, हमने इस मुल्क से क्लिप्टोक्रेसी को कैसे खत्म करना है, जो गवर्नेंस के इश्यूज है। अब देखें ना, ज्यादातर सिक्योरिटी के चैलेंजेस हमें आ रहे हैं बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से जी, उसको किसने एड्रेस कर रहे हैं। 83,000 आपके पास लेवीज हैं, 92 बिलियन रुपीज आप उनको एनुअल दे रहे हैं और ऑन ग्राउंड 60% है ही नहीं, या घोस्ट हैं या सरदार यूज कर रहे हैं। कल सरदार यहाँ 17 में से 14 सरदार यहाँ पे बलोचिस्तान के गवर्नर्स रहे हैं। आप व्हाइट पेपर शाया करें, देखें पर कैपिटा बलोचिस्तान को कितना पैसा गया, बाकी सूबों से ज्यादा गया होगा। तो मैं देखें माजी के बैगेज में मैं नहीं दबना चाहता, उसकी बातचीत अब देखें बहुत पानी पुलों से गुजर गया है। माजी की गलतियों से जरूर सीखे एंड हैव अ पाकिस्तान ओरिएंटेड, पाकिस्तान सेंट्रिक स्ट्रेटजी। इसमें सब अपने अपने हिस्से की शमा जलाएं। देखें सारे ये बताएं कि मैं ये कर रहा हूं, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, बाकी जिसने जो करना है वो अपनी तरफ से इसमें शमा जलाए, दूसरों से न करे कि वो करेगा तो मैं ये करूंगा या वो मुझे ये लीवरेज देगा तो मैं करूंगा। वरना ये पाकिस्तान की आवाम और यूथ अभी दिस 21st सेंचुरी पाकिस्तान ये देख रहे हैं, ये किसी को माफ नहीं करेंगे। ओके, तो आमिर ज़िया साहब देखें, जो बात मुजम्मिल सोहरवर्दी और जनरल साहब कह रहे हैं इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है, वो ये है कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसन इमरान खान साहब के ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात हैं 24 के इलेक्शन से और हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से, उनकी अपनी नाराज़गियाँ हैं। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब स्टेट का मामला आ
जाए और जब आपके मुल्क का मामला आ जाए तो उस वक्त कम से कम उस पर सियासत करना या कुछ इस किस्म के बयानात देना अपने ट्विटर हैंडल से हो या जैसे भी हो, या मजम्मत ना करना या देर से मजम्मत करना, इससे उनके खिलाफ एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है एज इफ दे वांट टू आल्सो कम इनटू पावर। क्योंकि मईशत तो आप वो कहते हैं कि हुकूमत ने दुरुस्त कर दी है, नहीं भी की तो चले IMF से स्टाफ एग्रीमेंट हो गई है तो ये मामला तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, रेमिटेंसेस भी आ रही हैं, तो अब कम से कम कोई एक ऐसा नुक्ता होना चाहिए जिस पर खेल कर मौजूदा हुकूमत को आप हिला सकें, और ये होने को नहीं है। तो ये गलती भी तो कर रही है सियासी तौर पर इस वक्त तहरीक इंसाफ। कि वो अपनी हिकमत अमली का जवाब तो PTI के लोगों को खुद देना चाहिए, लेकिन मैं जो हमारे इंटरेक्शन होते हैं तमाम सियासी जमातों से, नून लीग से भी और PTI से भी, पीपल्स पार्टी से भी, तो PTI में सब दो आपको रुझान नजर आ रहे हैं, बड़े गालिब हैं। एक तो उनकी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है और दूसरा वो है कि जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया अगर हुकूमत के काबू में नहीं है, मतलब मैं ऐसे जनरली बात कर रहा हूँ, तो उनके अपने भी काबू में नहीं है। कि बहुत सारे लोग जो बाहर बैठ के जो भी बातें कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे लोग आती ये भी होता है कि आप मुझसे बाहर बैठे, आपने PTI का या इमरान खान की तस्वीर लगाई और जनाब आपका जो दिल में चाहा वो आपने कहना शुरू कर दिया। देखना ये चाहिए कि जी जो उनके ऑफिशियल अकाउंट से, मुझे नहीं पता कि ऑफिशियल अकाउंट से किया गया तो फिर तो वाकई बिल्कुल अलग सी बात है, लेकिन अगर मतलब है कि कोई अननोन या कोई बाहर बैठा हुआ यूट्यूबर बैठा हुआ कुछ कर रहा है और उसको पार्टी ओन नहीं करी, क्योंकि जो मेरी आप शेख वकास से बात कर लें और इनके लोगों से बात कर लें, हत्ता कि मतलब है जो KP की गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे बात कर लें, वो तमाम के तमाम लोग जो है उस चीज को हल करना चाहते हैं कि जी हमें जो मतलब है कि जो पार्टी डिसिप्लिन में नहीं है या पार्टी का नहीं नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन बैच लगा के इट्स अ बिग पार्टी, इसके बहुत ज्यादा सपोर्टर्स हैं, तो जो जिसकी समझ में आ रहा है वो बात कर रहा है और आप उसको रोक नहीं सकते आज के दौर के अंदर कि जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो वो एक बड़ी लूजिंग बैटल होगी। तो जब भी मैं ये समझता हूँ, हमेशा कई बार मैंने ये कहा है कि मुल्क की एक सबसे मजबूत, सबसे मुस्तहकम और रिस्पेक्टेड इदारा जिसको हम पाकिस्तान आर्म फोर्सेस कहते हैं और पाकिस्तान की मकबूल सियासी जमात, उनके दरमियान कशीदगी तनाव जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, उसको रिजॉल्व होना चाहिए। और जो हमारे आइन के मुताबिक है कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज जो है वो मतलब है उनका यकसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसमें ये नहीं हो सकता कि मतलब है कोई और ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी नहीं होगी कि पीपल्स पार्टी हमारी बहुत प्यारी है या नून लीग हमारे दिल के बहुत करीब है। वो तो इवनली चीज़ों को देखती है ना एस्टेब्लिशमेंट, ये जो होती है, और एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो दिल से फैसले नहीं करती, दिमाग से करती है। उसको ये देखना है कि जी पाकिस्तान अगले 10 साल में कहाँ होगा, 20 साल में कहाँ होगा। जो मुल्क होते हैं वो आज की वीकनेस पे फैसले नहीं करते, वो दिहाइयों में और सदियों में सोचते हैं। तो अब हमें ये सोचना है कि जनाब के हम इस तरह की जो एक मैं कहूंगा कि ट्रिवियल लड़ाइयां हैं उसमें हम अपनी एनर्जी जाया करते रहे, कोई हम बड़ा विजन लेके चले पाकिस्तान के लिए कि जहां पे हम ये कहें कि जी ये जो एक, जैसे भी जनरल साहब कह रहे थे कि करप्शन बहुत बड़ा वो है, इशू है हमारे मुल्क का, वो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव खत्म ही हो गया इस मुल्क से, ठीक है, उसको दोबारा बहाल करने की जरूरत है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, मुझे ऐसे लोग कहते हैं जी जब तक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है तो कभी जमहूरियत नहीं आ सकती, पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत की जरूरत है। तो आप असल इश्यूज पे बात करने लगे और आप उस रिफॉर्म की बात करें, इस्लाहात की बात करें, मिडिल क्लास को मजबूत करने की बात करें, लोकल बॉडीज को मजबूत करने की बात करें, इश्यूज के ऊपर बात करें, ना कि आप शख्सियतों में उलझ जाए कि जी नवाज शरीफ साहब कितने अच्छे हैं और इमरान खान जो है उनमें क्या कमजोरी है या बिलावल बहुत बड़े हीरो हैं। हमको ये बात नहीं करनी, हमें ये देखना है कि क्या जा रहे हैं और मुख्तलिफ इश्यूज पे इनकी पॉलिसीज क्या है। तो जब तक ये कंसेंसस नहीं होगा, मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी देखिए एस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि सबसे मुनज़्ज़म और ताकतवर इदारा है और वो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी गाइड कर सकते हैं इस मामले पे कि आपको इन हालात में देखिए ताकत जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ के पास नहीं है। कंसेंसस वो बिल्ड नहीं करेंगे, कंसेंसस आप करेंगे, हुकूमत करेगी और उसके लिए स्पेस वर्क करने की जरूरत है, राह हमवार करने की जरूरत है। तो ये लोग जब तक खुद बढ़ के आ रहे हैं और वो पब्लिक ग्लेड से अलग होकर करना है, वो जाकर चकधरी साहब से अलग से बात करनी होगी। गालिबन अब आपको कोई कहता है कि एक आदमी की पार्टी है, 2 आदमी की पार्टी, लेकिन मिलाया आप सबको, ठीक है ना, सब लोगों से, मैं नाम नहीं लेता किसी का, सबके पास जाए, सबसे बात करें, उसके बाद एक बड़ी मीटिंग करें, हफ्ता 10 दिन मेहनत करें उस चीज के ऊपर और पब्लिक लेयर से करें। हर चीज हम 2020 मैच की तरह टीवी पे ना दिखा रहे हो। एक संजीदा मसला है, पेचीदा मसला है, हमें फिक्रमंद होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। जो कुछ हो रहा है, जो बैरूनी तौर पर साजिशें हमारे खिलाफ हो रही है, इस वक्त जो दुनिया का ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारी हुकूमत ऑब्लिवियस है। सरफराज भुट्टी के मैं बयान सुनता हूँ, लगता है किसी और दुनिया में रह रहे हैं। तो वो जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे, आप जब तक वाकई कहते हैं ना वो निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, तो ना निगाह बुलंद नजर आ रही है, ना जो जहाँ पुरसोज है, न के लहजे में नरमी है, तो वो जब तक वो नहीं होगा आप लोगों को जोड़ नहीं सकते।